अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू 360 स्पोर्ट्स। आई नाजरीन, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे की सीरीज के बाद अब जो हमने देखा कि जैसे इंडिया की जो सीरीज थी ये जिम्बाब्वे के साथ 5 मैचेस की T20 सीरीज थी। इसमें इंडिया की यंग लॉट खेली, तमाम यंगस्टर्स खेले, अब आईपीएल का टैलेंट खेला। आईपीएल के टैलेंट को लेकर आए, शुभमन गिल थे, जायसवाल थे। उसके अलावा आप देखें जो अभिषेक शर्मा है, उन्होंने कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। बाकी सारी टीम ने भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। अब जो अगला सफर है इंडिया का, इंडिया वर्सेस श्रीलंका, इंडिया ने श्रीलंका के लिए ट्रैवल करना है। वाइट बॉल की 2 सीरीज हैं जिसमें T20 के 3 मैचेस आते हैं और ओडीआई के 3 मैचेस आते हैं। तो ये तीनों जो है तीनों मैचेस 6 मैचेस जो हैं वो वाइट बॉल के श्रीलंका में खेले जाएंगे। इंडियन टीम ट्रैवल करेगी इस जुलाई के एंड में। तकरीबन 27 तारीख को पहला मैच इंडिया का जो है वो श्रीलंका से T20 का मैच है जो श्रीलंका में खेला जाएगा, पलाकिले में खेला जाएगा। उसके बाद जो दूसरा मैच है वो भी 28 तारीख को है, वो भी पलाकिले में खेला जाएगा। जबकि 30 तारीख को तीसरा T20 मैच जो है वो भी पलाकिले में खेला जाएगा। उसके बाद जो है वो ओडीआई के 3 मैचेस हैं जिसमें पहला मैच जो है 2 अगस्त को है जो कोलंबो में खेला जाएगा। दूसरा मैच जो है वो 4 अगस्त को है जो वो भी कोलंबो में खेला जाएगा। और तीसरा मैच जो है वो 8 अगस्त को है जो कोलंबो में ही खेला जाएगा। तो ये 6 मैचेस की जो है वो वाइट बॉल सीरीज है श्रीलंका के साथ, जो श्रीलंका में खेलनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो T20 सीरीज श्रीलंका के साथ आ रही है उसमें भी सुनने में तो यही आ रहा है कि जो यंग लॉट है, जो इंडिया के जिन्होंने जिम्बाब्वे के साथ खेला है, उन्हीं को चांस दिया जाएगा आगे कि वो श्रीलंका के साथ मैच खेलेंगे। क्योंकि इंडियन टीम जो है वो अभी अपने सीनियर्स को नहीं लेकर आ रही, वो अगले यंगस्टर्स को लेकर आना चाहिए। क्योंकि जाहिर है उनके बाद इंडिया ने रिप्रेजेंट करना है, इंडियन टीम ने रिप्रेजेंट करना है इंडिया को, तो ये यंग लॉट खेलेगी। और अगर हम बात करें कि T20 सीरीज की जो अभी जिम्बाब्वे के साथ थी, इसमें यंग लॉट में अभिषेक शर्मा थे, फिर आपके कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस जायसवाल ने दी। तो ये सारे अच्छे प्लेयर्स हैं, इनको ही T20 के श्रीलंका के सीरीज में खिलाया जाएगा। अब सवाल ही पैदा होता है कि क्या ओडीआई की सीरीज में भी जो है वो यही यंग लॉट खेलेगी। क्योंकि ओडीआई के जो 3 मेन जो सीनियर प्लेयर्स हैं जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह आते हैं, तो क्या ये इनको रेस्ट दी जाएगी? अगर रेस्ट दी जाएगी तो क्या जो आगे आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी है वो भी ओडीआई फॉर्मेट में है, तो क्या वो खेल सकेंगे? क्योंकि उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हमारी इनकी वनडे सीरीज है, तो उसके लिए इनको प्रैक्टिस की जरूरत है। जाहिर है जब नहीं खेलेंगे, 6 मैचेस 5 मैचेस खेलें तो वो ज्यादा उनके लिए बेहतर हो जाएगा कि वो चैंपियंस ट्रॉफी और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेलें। लेकिन ये सीरीज क्या श्रीलंका के साथ उनके यंग लॉट जो उनकी पुराने सीनियर प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह, क्या ये 3 मैचेस श्रीलंका के खिलाफ जो हैं ओडीआई के, क्या वो खेलेंगी? T20 में तो चलो चल जाएंगे ना, T20 में हमारी यंग लॉट चल जाएंगी इंडिया की, लेकिन ओडीआई में जो है इन तीनों को सुनने में ये भी आ रहा है कि ये तीनों मैचेस जो है वो खेलेंगे ये तीनों प्लेयर्स, ठीक है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और जो जसप्रीत बुमराह हैं। तो इससे ये होगा कि उनकी एक तो तैयारी भी हो जाएगी, दूसरा ये है कि बीसीसीआई जो है वो इनको रेस्ट देना चाह रहा है, इन प्लेयर्स को अब रेस्ट देना चाह रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, इनको इंजरीज से बचाने के लिए, इनको फिर लंबे जो है ना बड़े सफर के लिए, बड़े मार्के के लिए इनको रखना चाह रहा है। तो ये जो यंग प्लेयर्स हैं हमारे, ये T20 का खेलेंगे और उसके बाद जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो ओडीआई भी खेलेंगे। खबरें यही आ रही हैं, अब देखें क्या होता है। इंडिया के खिलाफ सीरीज जो होगी उसमें आपको अपडेट करेंगे। देखते रहिए 360 स्पोर्ट्स आई।